जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना संदेश सुनाते हुए कहा कि यह समय बड़ा मलिन चल रहा है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था आपकी, वह घर की हो, समाज की हो, काम रोजगार की हो, देश की हो, सब बिगड़ती चली जा रही है और सबका गंदा चित्त हो रहा है, शुद्ध चिंतन नहीं हो रहा। जड़ चीजों को आदर सब लोग बनाते चले जा रहे हैं, प्रेम खत्म हो गया। इसका खास कारण ये है कि अपने ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं रहा। जो प्रारब्ध में मिला है उसे तो भोगना ही होगा, दूसरों पर कैसे विश्वास करोगे? आप बराबर अविश्वास की बुद्धि मन और चित्त से डबलो रहते हो, उसी में गिरते पड़ते रहते हो। स्वार्थ का विश्वास है, इसलिए प्रेम खत्म हो गया है। अब जब तक अच्छे लोगों का साथ नहीं होगा, अच्छे विचार नहीं बनेंगे, अच्छी आदतें नहीं आएंगी, अच्छा समाज नहीं मिलेगा। बुरे लोगों का साथ रहेगा, बुरी आदतें रहेंगी, बुरे विचार रहेंगे, बुरे कर्म रहेंगे। बुरे कर्म करना, बुराइयां देखना, बुराइयां सुनना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, जिससे अच्छे विचार हो, अच्छी आदतें बने, अच्छी सोच बने, अच्छा समाज बने। कर्म करने का अधिकार सबको मिला है, पर फल भोगना तो पड़ेगा ही। बुरे कर्म का फल क्या होगा? नरकों और 84 में यातना भोगनी पड़ेगी। अच्छे कर्म करोगे, सुख और शांति मिलेगी। ये हमेशा याद रखो कि जो समय बीत गया वह आने वाला नहीं। श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है धीरे धीरे, इसलिए इसको अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। तुम सेवा नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत से नहीं रहोगे, विकारों से नहीं हटोगे, तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ मिलेगा? तुम्हें प्रभु का रास्ता कैसे मिलेगा? सत्संग कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बुराई को समझते नहीं हो, पर तुम छोड़ नहीं पाते हो। समझते हुए भी इसी में फंसे रहते हो, तो बताओ बुराइयां कैसे दूर हो? तुम महापुरुषों के पास जाओ, उनको तुमसे कोई परहेज नहीं। वो चाहते हैं कि तुमने अब तक जो किया भूल से किया, अब उन कर्मों को छोड़ दो, अच्छे काम में लग जाओ। बुराइयां दूर होंगी सत्संग से, रास्ता मिलेगा सत्संग से, प्रेरणा मिलेगी सत्संग से, इच्छा जागृति होगी सत्संग से। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ईश्वर चिंतन में बुराइयों से परहेज करना जरूरी है, बुरी संगत सोहबत से बचना जरूरी है, खान पान का शुद्ध होना जरूरी है। वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन तुमको बताना तो पड़ेगा। अब वो तुमको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो तुम कैसे समझोगे? यह पराई देश है। आपको यह बताया कि जहाँ आप रहते हो यह देश आपका नहीं, यहाँ के सामान आपके नहीं, यह मनुष्य शरीर आपका नहीं। यह तो थोड़े दिनों के लिए मिला है, इसमें अपने जीवात्मा कल्याण कर लो। जैसे ही सांसों की पूंजी खत्म होगी यह गिर जाएगा। आप इसको जला दो, बहा दो या गाड़ दो, चेतन तो इसमें से निकल गया, ये तो मिट्टी है। आप अपने पर विश्वास करो, उस परमात्मा पर विश्वास करो। आपको विश्वास नहीं है, इसीलिए डमरू रहते हो, धक्के खाते हो। विश्वास हो तो सब काम संयम से करोगे, तकलीफ कुछ नहीं। विश्वास नहीं तो संयम तोड़ देते हो, तो तकलीफ ही तकलीफ है। ऐसा कभी मत सोचो कि दूसरा चला गया पर हम नहीं जाएंगे, हम हमेशा यही रहेंगे। यहाँ न कोई रहा और न रहेगा, जाना सबको है। यह तो परदेश है, इसमें धक्के खाते रहो। महात्मा के सच्चे ज्ञान को लोग समझते नहीं, वो जो कुछ कहते हैं आंखों देखी कहते हैं। आप उनकी बातों को समझते नहीं हो, इसलिए सीधे नरक चले जाते हो। उन्होंने कहा कि मीन मास जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। हर कर्म का ब्याज लगेगा, हत्या करोगे तो ज्यादा ब्याज लगेगा। ब्याज पुण्य में भी लगता है। आप रामायण पढ़ते हो, पुराण और भागवत पढ़ते हो, उसमें तो लिखा है कि किस कर्म से क्या दुर्गति होती है, बदला तो देना पड़ेगा। जब कृष्ण जैसे योगी पुरुष को बहेलियों का बदला देना पड़ा तो तुम क्या चीज हो? कृष्ण ने यही कहा बहेली से कि मैंने राम अवतार में तुमको छिपकर मारा था, तुम बाली हो, तुमने अपना बदला ले लिया। इसलिए कहा है गले बीच छुरी चलाइएगा, तने दर्द न आई तो तुम बचोगे। तुमने क्या कोई योनि बनाई है या ये दुनिया तुमने बनाई है? जो तुम अपने को ठेकेदार समझते हो, जिसने ये दुनिया बनाया वह अपना काम करेगा, आपका हिसाब तो वो रखता है। क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या अपना जाया, सबका लहू एक है, तुझे किन भरमाया? हत्या तो हत्या ही है, चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, अपराध तो लगेगा ही। मनुष्य मारने का सबसे बड़ा अपराध इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जीवात्मा अपना कल्याण कर सकती है, और यह अनमोल शरीर बार बार नहीं मिलता। जो सार्थक है वह देखता है तो उसे सब बातें समझ में आती हैं। इसीलिए तो महापुरुष जीवों को समझाते हैं कि हिंसा मत करो, बहुत सख्त सजा मिलेगी। अंतर में जब गुरु के चरण दिखाई देते हैं तो साधक अपना रूप उसमें देखता है और सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग रामायण पढ़ते हैं, भाव में आकर रोते हैं, और ऊपर घर में गए तो बकरे काट रहे हैं। उनको जब समझाया गया तो उन्होंने कहा कि यह बात तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं समझा ही नहीं। तो सही बात यह है कि महात्मा मिलते नहीं, और अगर मिल भी गए तो हम उनकी बातें सुनते नहीं। कोई सीताराम जप रही है, कोई राधे श्याम जपता है, कोई शिव शंकर जपता है,
सब कुछ न कुछ जप रहे हैं, उनको बताए कौन कि चाहे पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो या बड़े जानवर हो, सब में उस प्रभु की जीवात्मा है, अपना अपना कर्म फल भोग रही है। मालिक सबके घट में है, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं। हिंसा मत करो, हिंसा करोगे तो सख्त सजा मिलेगी, फिर तुम ऐसे ही रोगे चीखोगे, कोई सुनने वाला तुम्हारा नहीं होगा। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आप सेवा करो, उससे आलस खत्म होगा, स्फूर्ति आती है, फिर सत्संग सुनो और भजन करो। तुम अपनी परेशानी सुनाते हो, हम तुम्हें युक्ति बताते हैं तो सुनते नहीं हो। यह आए हो तो आलस दूर करो, ताकि काम ठीक करो, सेवा करो, सत्संग सुनो और भजन करो, अच्छी बातें सुनो। जय गुरुदेव।